हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में मैं अमन वोहरा आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बिल्कुल अपडेटेड नया टॉपिक जो अभी जुड़ा है जून 2019 के एग्ज़ाम में, जिसका नाम है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड मेथड। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये यूजीसी नेट पेपर 1 का लेक्चर नंबर 37 है। वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, तो जिसमें हम बात करेंगे ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। तो फ्रेंड्स, ये अपडेटेड टॉपिक है, नया टॉपिक है जो अभी जुड़ा है, तो आप इसको वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो जिन बच्चों ने हमसे स्टडी मटेरियल लिया है पीडीएफ फॉर्म में, बुक्स फॉर्म में, या जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, तो उनको ये पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके लिए पीडीएफ फ्री है, बाकियों को वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी कि जिसे टीचिंग एड्स भी कहा जाता है। अब देखिए कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। टीचिंग में, जब एक टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जब जो उपकरणों का यानी कि जो एड्स का इस्तेमाल करता है, तो उसे कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब बात करेंगे इसमें कि ट्रेडिशनल यानी कि पहले कौन से इस्तेमाल होते हैं, परंपरागत तरीके, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड यानी कि आजकल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कॉमन सी बात क्या है कि पढ़ाने का तरीका शुरू से जब से आप देखिए कि पुराने समय से लेके अब तक पढ़ाने का तरीका रहा है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। यानी कि स्टडी बिल्कुल कॉमन रही है, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे थोड़ी सी। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। टुडेज इन द 21st सेंचुरी अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। दैट इज़ वाई it is vital for educators to use methods or techniques in teaching that will enable learners to use their knowledge efficiently to solve problem in their daily lives। देखिए, आज की क्या है कि आज जो 21वीं जो शताब्दी है, जो 21st सेंचुरी है, उसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो आजकल का जो जो आज की जो शताब्दी है, 21वीं जो सदी है, वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि अब देखिए, जो आजकल का जो ज़माना है, उसमें जो एजुकेटर है वो ऐसी जो मेथड्स और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि जो हमारा सिलेबस है वो पहले से काफ़ी चेंज है। कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप स्कूल लेवल ले लो, चाहे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल ले लो, पहले की पढ़ाई और थी। आज की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो चुकी है। वो क्यों है? क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है डेली लाइफ्स में, ठीक है, उसमें आजकल चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो हम आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसमें संभव है? ये आज की जो 21वीं सदी है, वहाँ पे एजुकेटर जो है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि आज से 30-40 साल पहले, ठीक है, 20 साल पहले देखिए कि इतना जो है वो आप ये देखिए कि आज से 20-30 साल पहले लगा के चलिए कि जो आप पहले हार्डवर्क बहुत होता था। पहले बच्चों को एक टॉपिक पढ़ने के लिए अलग अलग किताबों को पढ़ना पड़ता था। आजकल क्या है कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, तो आप सिंपल सा गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन
मिल जाएगा। आजकल कौन सा ज़माना है, आजकल स्मार्ट वर्क का ज़माना है, पहले था हार्ड वर्क का ज़माना, तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना इसलिए द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यानी कि ICT हैज़ चैलेंज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड चेंज द एजुकेशनल लैंडस्केप ग्लोबली। देखिए विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो ICT है यानी कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसने ट्रेडिशनल मेथड को काफ़ी चेंज करके रख दिया है। यानी कि जो हमारी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं पहले के अकॉर्डिंग। द टीचिंग मेथड इज़ नाउ डिवाइडेड इंटू 2 डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग ऑन एजुकेशन। देखिए आजकल जो अब टीचिंग मेथड है वो अब 2 डिफरेंट वे से या दो अलग अलग तरीक़ों से देखा जाता है। पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है ICT मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, पहले एक ही मेथड था ट्रेडिशनल, जब से ICT में यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में तो जो नई क्रांति आई है एजुकेशन में, अब ये 2 प्रकार का हो चुका है। एक तो है ट्रेडिशनल, एक है ICT मेथड, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेडिशनल में कि पहले कौन से मेथड थे टीचिंग के, तो आजकल के कौन से हैं ICT में वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड एक्सपर्ट हैव एक्सप्लोर्ड न्यू मेथड ऑफ टीचिंग एंड बिलीव दैट मॉडर्न मेथड्स और द ICT मेथड इज़ बेटर देन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए ज़्यादातर टीचर और एक्सपर्ट मानते हैं कि जो आजकल का जो ICT बेस्ड मेथड है वो सबसे अच्छा है पुराने से, क्योंकि पहले का जो ज़माना था, मैंने जैसे आपको पहले अभी बताया कि पहले हार्ड वर्क होता था, आजकल स्मार्ट वर्क हो रहा है, तो ये थोड़ा सा समय की बचत भी है। तो हम इसमें डीमेरिट्स और मेरिट भी देखेंगे दोनों के। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपसे मैं पूछूंगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, कि आपको ICT बेस्ड अच्छा लगा है या आपको ट्रेडिशनल मेथड अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन से हैं, एक तो है ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। तो पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड सपोर्ट सिस्टम की। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ट्रेडिशनल एजुकेशन आल्सो नोन एज बैक टू बेसिक रेफर्स टू लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कस्टम दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज्ड इन स्कूल। देखिए ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है, बैक टू बेसिक्स। ठीक है, यानी कि बैक टू बेसिक का मतलब क्या है कि आप पहले समय में जाके देखिए बेसिक से कैसे पढ़ाया जाता है वहाँ पे, जब एजुकेशन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। बिल्कुल आप देखें कि स्कूलों में जैसे पढ़ाया जाता था पहले, ठीक है, लॉन्ग एस्टेब्लिश कस्टम दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज्ड इन स्कूल, यानी कि जो स्कूल में पहले कैसे शुरुआत हुई थी पढ़ाने के लिए, हम उस ट्रेडिशन की बात करेंगे, परंपरागत तरीके की। आप ये देखिए कि जब इंडिया में एजुकेशन प्रणाली जो एजुकेशन सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए द बैक टू बेसिक ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड आल्सो नोन एज चॉक एंड टॉक मेथड। देखिए होता क्या था कि स्कूल में चॉक एंड टॉक मेथड, यानी कि आप देखिए कि जब आप पढ़ते आज से 30-40 साल पहले देखिए टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता था चॉक से और साथ में बच्चों को समझाता था। यानी कि जो टीचर ने पढ़ाना होता था पहले वो ब्लैक बोर्ड पे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता था, साथ में पढ़ाता था। ठीक है फ्रेंड्स, वो था ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड। ठीक है, द ओल्ड फैशन मेथड वे ऑफ टीचिंग वाज ऑल अबाउट द रेसिटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक। इसमें क्या है, देखिए ये ओल्ड फैशन वे ऑफ टीचिंग है, यानी इसमें जो है टीचिंग बहुत परंपरागत तरीके से, पुराने तरीके से कराई जाती है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों को याद करवाया जाता था, यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चों को, ये ओल्ड फैशन मेथड है पहली बात तो है, इसमें बच्चों को याद करवाया जाता है चीज़ों को, इसमें टेक्निक्स बताई जाती है कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो उसको याद कैसे रखना है। द ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द टीचर एज ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। देखिए जो ट्रेडिशनल रोल है टीचिंग का, वो टीचर के ऊपर फोकस करता था कि वो बच्चों को लर्निंग एक्टिविटी कैसे करा रहा है। यानी कि जो ट्रेडिशनल जो मेथड है वो क्या भूमिका निभाता था, वो ये दिखता था कि जो टीचर है वो बच्चों को किस हिसाब से करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, द टीचर कैरीज too much of responsibility for teaching in the classroom to make sure everything that they are teaching is understood by the student। देखिए इसके ऊपर क्या होता है, टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। आप देखिए कि जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें टीचर के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टीचिंग की क्लासरूम के अंदर, कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है क्या बच्चों को वो समझ में आया कि नहीं।
ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि एक क्लासरूम के अंदर जब टीचर बच्चों को पढ़ाता था तो उसकी जिम्मेदारी होती थी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उसके द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को समझ आया कि नहीं, ठीक है। टीचर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल क्लास वेयर द टीचर टीच यूजिंग ब्लैक बोर्ड, explain concept, ask student to copy and makes sure that students are paying attention। देखिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि वो जब वो क्लास में पढ़ा रहा है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, ठीक है, वह या बच्चों को, देखिए इसमें क्या है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, कंसेप्ट को समझा रहा है या बच्चों को लिखने के लिए कह रहा है, तो वो क्लास को कंट्रोल में रखे कि ताकि बच्चे उसके ऊपर अटेंशन दे पाए, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि बच्चों का अटेंशन पाने के लिए कि ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए तो टीचर को क्लास को कंट्रोल करना होता था। पहली बात तो है कि ट्रेडिशनल मेथड है, जो टीचर है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि जो उसने कराया बच्चों को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात क्या बच्चे ध्यान दे रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एवरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द टॉपिक इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट मेक इंपॉर्टेंट नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। इसमें क्या होता था कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे जाते थे टीचर के द्वारा, तो स्टूडेंट को उनको नोट करने के लिए कहा जाता था। आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर रिवाइज देयर नोट्स एंड ट्राई टू मेमोराइज द नोट्स। जब लेक्चर ख़त्म होता था तब टीचर बच्चों को जो उसने पढ़ाया है ब्लैक बोर्ड पर, जो उसने नोट्स बनाए हैं बच्चों ने, उनको याद करने के लिए कहता था और समझने के लिए कहता था कि ताकि उसको अच्छे से याद कर पाए। यानी कि जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया है वो बच्चों को याद करवाया जाता था, ठीक है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स एंड इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट। इसमें क्या होता था बच्चों को लिखने के लिए असाइनमेंट दी जाती थी, ठीक है, हर एक बच्चों को लिखने के लिए असाइनमेंट दी जाती थी, उनको लेक्चर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि कैसे उन्हें बुक्स में से पढ़ना है, कैसे उन्हें जो असाइनमेंट तैयार करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग इज़ टू पास द एग्जामिनेशन। जो परंपरागत तरीका था टीचिंग का उसका यही मोटिव होता था, मेन ऑब्जेक्टिव होता था, मुख्य उद्देश्य होता था कि बच्चे एग्ज़ाम को पास कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने देखा है कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। फ्रेंड्स आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे आपको उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो सर्वगुण संपन्न नहीं होती। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग दैट आर स्टिल बीइंग अडर्ड इन द स्कूल्स, इट हैज़ मोर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का वो अभी भी स्कूलों में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो भारत है वहाँ पे अभी भी काफ़ी हद तक यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि जो टीचर एंड स्टूडेंट है उनके बीच में एक काफ़ी आकर्षण होता है, यानी कि काफ़ी इंटरेक्शन होता है। ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम हैज़ टू बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। जो ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है उसमें डिसिप्लिन होता है क्लास के अंदर। आप देखिए कि जब आपको एक टीचर जो लेक्चर में कुछ समझाता था आपको वो लेक्चर उसको देखना पड़ता था। अभी आप यूट्यूब पे पढ़ोगे, आप 5 मिनट की वीडियो देखो आप बंद कर दोगे, 10 मिनट के देखो बंद कर दोगे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा लेक्चर सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है वो डिसिप्लिन होता है अंदर। लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग। इसमें क्या है कि बस कोलैबोरेशन नहीं है और ग्रुप लर्निंग इसमें नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ रही है, देखिए हमने ऊपर ट्रेडिशनल मेथड देखे, मेरिट्स एंड डीमेरिट देखी, अब हम देखेंगे कि टूल्स क्या यूज़ होते थे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या है, ब्लैक बोर्ड, ट्रेडिशनल मेथड में ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट बुक इस्तेमाल होती हैं, चार्ट्स, इमेज एंड पोस्टर, मैप, एटलस, ठीक है, और ग्लोब्स इस्तेमाल होते हैं, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिपकार्ट्स जो हो गए, साइंस लैब, एपर्टस, मॉडल्स, वर्कबुक, ड्राइंग बुक, डिक्शनरी, वैदिक मैथ टूल्स, पजल बुक्स और जनरल नॉलेज बुक्स, ये किसमें इस्तेमाल होती थी ट्रेडिशनल टीचिंग पोस्ट सिस्टम में। आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिया जाएगा, ये बताइए कि इसमें चुनाव करिए कि ट्रेडिशनल मेथड कौन से और आईसीटी बेस कौन से, आपको उसमें से ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की। अब हम बात करेंगे मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड की। ये आती है बारी आज के समय की, कि आजकल के समय में, ठीक है, जो टीचिंग मेथड है वो कौन से हैं। आजकल का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए
When we talk about the modern or ICT based education system, it include full-fledged uses of high-tech equipment in the education institution। यानी कि जब हम ICT बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो हाई-टेक इक्विपमेंट, जो अच्छे इक्विपमेंट जो बहुत हाई पावर के हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी in the education is the mode of the education that use of information communication technology to support, enhance and optimize the delivery of information। यानी कि जो ICT है वो एजुकेशन में कौन सा ज़रिया है कि ताकि इन्फॉर्मेशन को डिलीवरी का। देखिए फ्रेंड्स, चाहे स्टडी का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करना है, डिलीवर करना, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो, चाहे वो ICT बेस्ड हो, कुछ भी हो, मेन मोटिव तो यही है, बस तरीका फ़र्क है। पहले के ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन डिलीवरी की जाती थी वो उनके मेथड अलग थे। आजकल के ज़माने में जो ICT बेस्ड है उसका काम भी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना ही है। ठीक है, आज का जो ज़माना है वो है ICT बेस्ड टीचिंग मेथड का। इसमें देखते हैं, देखिए, द मोबाइल लर्निंग या एम लर्निंग एज ए फॉर्म ऑफ ई लर्निंग मतलब कि इंटरनेट लर्निंग, ठीक है, इज़ अ राइजिंग ट्रेंड वेयर द एजुकेशन हैज़ आउटग्रोन द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ क्लासरूम एंड एक्वायर्ड मोबिलिटी। देखिए, होता क्या है कि जो आजकल की जो मोबाइल लर्निंग है, जैसे बच्चे सारे वीडियो देखते हैं मोबाइल में, है ना, ऐप्स डाउनलोड कर ली, वीडियोस देखी मोबाइल में। अब इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल में हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्म है? ई लर्निंग का। यानी कि जब हम मोबाइल में जब इंटरनेट पैक डलवाते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और कुछ कई चीज़ें डाउनलोड करते हैं, ठीक है, मोबाइल में देखते हैं। तो आजकल ये एक राइजिंग ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड बन चुका है। ठीक है, चाहे किसी का कंप्यूटर लैपटॉप आज के ज़माने में इतने ना हो, पर मोबाइल तो सबके पास ही है। तो मोबाइल लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। ठीक है, वीडियोस मोबाइल से देखो, आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। स्टूडेंट एक्सेस इन्फॉर्मेशन वेन एवर एंड वेयर एवर दे वॉन्ट, एंड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सच एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इज़ राइजिंग इन नंबर्स बाय डे। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को जब चाहे, जहाँ चाहे, जितनी मर्जी चाहे इकट्ठी कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप कहीं सफ़र, देखिए पहले क्या होता है, स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, वहाँ पर टाइमिंग होती है 9 से 2, 9 से 3 ऐसे करके, है ना। मोबाइल एक ऐसा साधन है कि जिसमें आप चाहे कोई काम करते हो, चाहे आप रात हो, दिन हो, शाम हो, कुछ भी हो, कहीं आप सफ़र कर रहे हो, तो आप कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हो। यानी कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है कहीं भी, कभी भी, जब भी चाहे। ठीक है, जो आजकल के इंस्टीट्यूशन हैं वो कई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। ठीक है, डे बाय डे आगे बढ़ रही हैं कि ताकि जो स्टूडेंट को हेल्प हो सके। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स और लैपटॉप एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन क्लासरूम। देखिए, आजकल जो क्लासरूम में क्या है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कई जगह ऐसी है कि जहाँ पे क्लासरूम के अंदर लैपटॉप का इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड्स विद हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्टिव वीडियोस। देखिए, आजकल के जो बोर्ड है वो स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, जहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पढ़ाया जाता है, वीडियो के दिखाया जाता है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो वाइट बोर्ड है उसके ऊपर आप लिख भी सकते हो, उसके ऊपर आप वीडियो भी चला सकते हो। आजकल का जो है वो स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई वीडियोज़ दिखा रहे हैं, ऐसे करके। यूज़ ऑफ माइक्रोफोन्स फॉर डिलीवरिंग द लेक्चर इन द क्लासरूम। देखिए, माइक्रोफोन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे किसी टीचर ने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलना है, थोड़ा सा लाउड बोलना है, तो वो इतने बच्चों को कैसे बोलेगा, है ना। तो आजकल माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके देखिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड द लर्निंग लैब्स। देखिए, इसमें क्या है कि जो कंसेप्ट को उसको अच्छे से समझाया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाती है कि आप कुछ करिए ताकि आपको समझ में आए। लर्निंग लैब्स दी जाती है, यानी कि इसमें क्या है कि कंसेप्ट को समझाना, एक्टिविटी देना और अच्छे से समझना, उसके लिए आपको इतनी चीज़ें काफ़ी प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे आपको ऑनलाइन आपको लेक्चर्स हो गए, ऑनलाइन टेस्ट हो गई है। बिलो आर फ्यू की टीचिंग टेक्निक्स और बेस्ड ऑन मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टीचिंग मेथड। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक्स है जो मॉडर्न एंड ICT बेस्ड है, इनकी जो आजकल के समय में यूज़ की जाती है। पहला है फ्लिप्ड क्लासरूम। देखिए, इट अलाउ स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड देयर नॉर्मल बाउंड्रीज एंड एक्सप्लोर द लेसन बिफोर द टीचर डिस्क्राइब इन द क्लासरूम। देखिए, जैसे आप
कुछ भी, जैसे आप मान के चले कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है कि टीचर ने क्लास में कल ये लेसन पढ़ाना है, अगर आप उसको पहले ही उसकी वीडियो देख के चले जाओ कि जो टीचर ने पढ़ाना है, तो जब टीचर अगले दिन आपको क्लास में पढ़ाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ को पहले से अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी कि जो टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाना है आप उसको पहले ही उसकी वीडियो देख चुके हो, उसको आप पहले ही पढ़ चुके हो, अच्छे से आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। जब आपको टीचर ने द्वारा पढ़ाया आपको समझ में आ गया, तो इसे बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम या, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डिज़ाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज़। देखिए इन दिस इन्वॉल्व रियल लाइफ केस टू इंक्लूड द क्यूरियोसिटी, एनालिटिक स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या है कि जो रियल लाइफ की केस है, जो जैसे आपको पता है कि आजकल की ज़िंदगी में आपकी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो आप चीज़ें पढ़ोगे इसमें आपकी क्यूरियोसिटी जागेगी। जैसे आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चलाने का सबको, स्मार्टफोन का सबको शौक़ है, तो आप मोबाइल चला रहे हो, साथ में आप अच्छे से अच्छी वीडियो देख रहे हो, तो आपका उसमें मोबाइल चलाने का शौक़ भी पूरा हो गया, साथ में आपको आपकी जो क्यूरियोसिटी थी पढ़ने की वो भी पूरी होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि नए नए आइडिया निकल के आते हैं, जिसमें आपकी इच्छा है, क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, जो आपके स्किल्स हैं वो काफ़ी निकल के आते हैं। माइंड मैप्स, यूज़ ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स। इसमें क्या है, आप माइंड मैप बना के चलते हो, यानी कि जो अपने तरीके से आप किस चीज़ को कैसे याद रख पाते हो आप इसको बना के चलते हो। गेमिफिकेशन, लर्न थ्रू द प्ले यूजिंग क्विज एंड हंट्स आइडिया। जब आप क्विज़ खेलते हो, जब आप कोई जैसे आप कुछ आइडियाज़ लगाते हो किस चीज़ के ऊपर, तो उसे बोलते हैं गेमिफिकेशन, ठीक है। जैसे आप कोई क्विज़ खेल रहे हो, कोई आप पिक्चर बना रहे हो, ठीक है, कोई पज़ल कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं गेमिफिकेशन। यानी कि जब आप मोबाइल के ऊपर कोई चीज़ ऐसे करते हो, मोबाइल के ऊपर कोई गेम खेल ली जो कि कोई से रिलेटेड है, कोई फ़ोटो बना ली, ठीक है, वो चीज़। फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, इसमें क्या है कि जो आपको फ्री ऑनलाइन काफ़ी लर्निंग टूल्स दिए जाते हैं, कुछ ऐप्स दी जाती हैं, ठीक है, कुछ वेबसाइट दी जाती है जिससे आप पढ़ सकते हो। ICT बेस्ड टीचिंग मेथड, इसमें क्या है, जो ICT बेस्ड है वो टीचिंग मेथड है, कौन से, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, ये कौन से ICT बेस्ड जो है टीचिंग मेथड है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसे LMS एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक्स के ऊपर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है कि जो सारा काम डिजिटल कर रही है। आपको मोबाइल के साथ साथ आपको जो आपके जो TV हैं, जो जहाँ पे आप डिश वगैरह है, DTH है, वहाँ पे आपको जो है चैनल दे रही हैं, वहाँ पे ऐसे ताकि आप घर पे बैठे DTH के ज़रिए TV में आप सब कुछ पढ़ सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के ICT बेस्ड लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टीचिंग मेथड। अब इसके मेरिट एंड डीमेरिट करेंगे। देखिए, इंटरेक्टिविटी एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस विद मोर इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप एक्टिविटी। देखिए इसमें क्या है कि इंटरेक्टिविटी आती है जब आप कोई चीज़ को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको कोई चीज़ से डर लग रहा था पहले पढ़ने के लिए, अब आप उसी चीज़ की वीडियो देख लोगे तो आपको उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा, तो आप एक ग्रुप में एक्टिविटी कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रुप में एक्टिविटी जैसे आपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना लिया, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी होगी ना, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ये कौन सी ग्रुप एक्टिविटी होगी ना। इसमें होता क्या है होता है सिर्फ पढ़ना, मेन मोटिव है पढ़ना। जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग करते हो, जैसे हमारे ग्रुप में यहीं ज्वाइनिंग की हुई है, वहाँ पे हम आपको डेली का लेक्चर दे रहे हैं, डेली का PDF दे रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है। इसमें क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि पढ़ना तो आपको है पर आप सभी के साथ में साथ पढ़ रहे हो। पहले के ज़माने में कहाँ ग्रुप होते थे, कुछ भी नहीं। लॉट्स ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एंड ऑनलाइन कंटेंट्स help the student to understand the subject better and also help students to memorize the concept for longer time। देखिए बहुत सारे ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट हैं जो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं किसमें, कि ताकि वो जो कंसेप्ट, वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको वो लंबे समय तक याद हो पाए। नेक्स्ट है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, टीचर कैन कवर मोर सिलेबस इन द लेसर टाइम। जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है इसमें जो टीचर है वो सिलेबस, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कम समय में जो है वो कवर कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स कैन एडवर्सली इफेक्ट द आइज ऑफ द स्टूडेंट, पर मॉडर्न टीचिंग मेथड है, अब आप देखिए
वो स्टूडेंट की आंखों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब आप देखिए कि जैसे स्टूडेंट जो है वो सारा दिन मोबाइल में लैपटॉप में लगे रहे तो उनकी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका डीमेरिट है। अब देखेंगे हम टूल्स यूज्ड इन द मॉडर्न एंड ICT बेस्ड स्पोर्ट सिस्टम। अब टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, देखिए ICT बेस्ड डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, आईपैड, ठीक है, यहाँ पे पैड लिखा है, आईपैड आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स एंड ई रीडर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, और एजुकेशनल गेम्स हो गई, ऑनलाइन पजल्स हो गए, क्विज़ हो गए, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हो गई, फ्लैश एजुकेशनल गेम्स हो गई, CD DVD प्रोजेक्टर हो गए, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स हो गए। ठीक है, जिसके ऊपर जिसे स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू स्पोर्ट गेम्स, VR बॉक्स जो आंखों पे लगाते हैं ना, वो बॉक्स जिसमें मोबाइल डाल के हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें किस में इस्तेमाल की जाती हैं, ICT बेस्ड स्पोर्ट सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ट्रेडिशनल बेस्ड टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम क्या है कि, और मॉडर्न एंड ICT बेस्ड क्या है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, अपडेटेड टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करना। इसके जो टूल्स हैं इसको आप अच्छे से करना। ठीक है, आपको डिफरेंट पूछ सकते हैं कि बताइए ये इनमें से कौन सा मॉडर्न है, कौन सा ट्रेडिशनल, कौन सा मॉडर्न मेथड है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का। तो आप इसको अच्छे से करना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।